हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, क्लास 12 में जो हमारा फिजिक्स है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, इन दोनों चैप्टर में हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी विद्युत धारा आता है, उसमें जब हमारा आवेश गतिमान हो जाता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक चैप्टर आता है गतिमान आवेश तथा विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में। इन सब के बारे में बात आगे करेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे खत्म होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे, जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी के बारे में समझेंगे। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। देखिए, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। स्थिर का मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी यानी कि आवेश। तो इस चैप्टर में हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। तो लिख लीजिए परिभाषा यहाँ स्टार बना के, रुके हुए आवेश का अध्ययन। रुके हुए आवेश का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? रुके हुए आवेश का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। देखिए, रुका हुआ आवेश यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, इसमें दो चैप्टर आते हैं। पहला तो हमारा आता है स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा कैपेसिटर आता है, कैपेसिटर आता है। ठीक, उसके बाद देखिए गतिमान आवेश। गतिमान आवेश में हम विद्युत धारा और चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए त्वरित, जब आवेश हमारा त्वरित करने लगता है तो प्रत्यावर्ती धारा और चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ते हैं। और हमारे आगे भी चैप्टर हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हुआ, उन सब के बारे में ही आगे बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम जानेंगे विद्युत आवेश क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। देखिए, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे हमने लिखा भी है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश क्या होता है, हमने पढ़ा, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, रुका हुआ आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो हमारा रुका हुआ आवेश होता है वह हमेशा विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। ठीक, देखिए, रुके हुए आवेश में इसका वेग जो होता है, वेग 0 होता है या शून्य होता है। अब देखिए, नियत वेग से गतिमान आवेश विद्युत प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब हमारा आवेश नियत वेग से चलता है तो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? त्वरित गतिमान आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। जब हमारा आवेश रुक रुक के चलता है तो क्या उत्पन्न करता है? त्वरित आवेश और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और बीमा क्या होता है इसका? बीमा देखिए, इसका होता है AT। अब AT कहाँ से आया? हमें पता है विद्युत धारा में क्या होता है, I बराबर Q/T होता है।
यदि हमें Q का बीमा निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, Q बराबर आई टी। I का बीमा हमें पता है A होता है, T का बीमा क्या होता है हमें पता है T होता है। तो यहाँ से हमारा AT आया है बीमा। अब देखिए बात करते हैं, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, अदिश राशि है। उसे हम बीजगणितीय योग से जोड़ घटा सकते हैं। देखिए आवेश अदिश राशि है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा एक है, क्या है, Q1 बराबर 5 कूलाम आवेश, Q2 बराबर प्लस का 8 कूलाम आवेश, Q3 बराबर माइनस का 2 कूलाम आवेश। जब इसको हम जोड़ेंगे कुल आवेश, जोड़िए देखिए, प्लस का 5 प्लस का 8 माइनस का 2, जब हम प्लस का 5 और प्लस का 8 जोड़ेंगे तो हमारा 8 5 13 हो जाएगा। 13 में से 2 घटाएंगे तो हमारा प्लस का 11 कूलाम आवेश आएगा। यहाँ तक समझ में आया? ये समझ में आया होगा तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हम आगे और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। अब देखिए बात आता है, आवेश का सबसे छोटा मान क्या होता है। देखिए आवेश का सबसे छोटा मान 1.6 इंटू 10 घाते -19 कूलाम होता है। कितना होता है आवेश का सबसे न्यूनतम मान? 1.6 इंटू 10 घाते -19 कूलाम होता है। अब देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। हमारा जो आवेश होता है वह क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। पहला क्या हमारा धनावेश और दूसरा ऋणावेश होता है। अब देखिए मूलभूत नियम क्या कहता है। मूलभूत नियम क्या कहता है, देखिए प्लस प्लस दुश्मनी, माइनस माइनस दुश्मनी। जब प्लस प्लस आते हैं या माइनस माइनस आते हैं, उन दोनों में क्या हो जाती है, दुश्मनी। तो दुश्मनी जब होगा तो वह क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ये जैसे हमारा ये दो आवेश हैं, यदि सेम आवेश हैं, ये क्या करेंगे, दूर भगा देंगे। ठीक, इनमें दुश्मनी हो जाएगी। अब देखिए दूसरा क्या है, प्लस माइनस या माइनस प्लस। इसमें क्या होता है, प्यार होता है। ये दोनों पास आएंगे, ये दोनों पास आएंगे। तो यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं, क्या है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश क्या होता है, देखिए विशिष्ट आवेश होता है Q/m, जहाँ Q आवेश है, m क्या है, द्रव्यमान होता है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, प्रोटॉन। जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, 1.67 इंटू 10 घाते -27 kg होता है। और इस पे आवेश क्या होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 घाते -19 कूलाम होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 घाते -31 kg होता है। और इसका आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 घाते -19 कूलाम होता है। और न्यूट्रॉन पर हम देखते हैं कितना द्रव्यमान होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो इसे हम कह सकते हैं 1.67 इंटू 10 घाते -27 kg। और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो हमेशा शून्य होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, शून्य होता है। यदि हम एक परमाणु जैसे सोडियम का एक परमाणु लेते हैं तो देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। देखिए हमने एक यहाँ पे परमाणु लिया है, यह इस परमाणु का कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है। यह उदासीन वस्तु है, इस पे कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है। देखिए किसी भी वस्तु पर कुल आवेश शून्य हो सकता है, लेकिन आवेश शून्य नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमने एक परमाणु सोडियम का लिया है, तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। यदि
इस परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं तो हमारा कुल आवेश यहाँ पे +1 आएगा। देखिए प्रोटॉन तो हमेशा सेम ही रहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन में छेड़छाड़ कर सकते हैं। यहाँ पे 11 प्रोटॉन है तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। 11 प्रोटॉन माइनस 10 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 हमारा आवेश पॉजिटिव में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। यदि इस हम परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तब हमारा देखिए कुल आवेश क्या आता है, -1 आता है। यहाँ पर देखिए प्रोटॉनों की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 12, तो हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। देखिए किसी वस्तु से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यदि किसी वस्तु पर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। देखिए यहाँ लिखे हैं किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने व जोड़ने पर की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। तो आवेशन क्या कहलाती है, यदि किसी वस्तु पर हम आवेश को जोड़ें या आवेश निकालें तो उस प्रक्रिया को हम आवेशन कहते हैं। अब देखिए यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वह धनावेशित हो जाता है। यदि हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वह वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। यहाँ लिखे हैं धनावेशित बराबर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब देखिए यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। यदि किसी वस्तु पर आवेश जोड़ते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तो इसी बात पे एक शायरी हो जाए। देखिए क्या है, हथेली पर रख कर नसीब, हथेली पर रख कर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रख कर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। जरा सीख उस समुंदर से, जरा सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।